कमर और गर्दन में दर्द है, इसकी वजह से रात को नींद भी नहीं आती। अगर मैं कहूं कि रीढ़ की हड्डी की परेशानियां किसी पैंडेमिक की तरह बढ़ रही हैं, तो आप आसानी से भरोसा कर लेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि डे टू डे बेसिस पर हम और आसपास के कई लोग इससे गुजर रहे हैं। डेटा भी इस थ्योरी को बैक करते हैं। कमर दर्द का ये मर्ज कैसे उपजा और एडवांस टेक्नोलॉजीज इसका इलाज कैसे आसान बना रही हैं, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। स्लिप डिस्क काफी वाइडली यूज्ड टर्म है, लेकिन इसमें होता क्या है? डॉक्टर्स बताते हैं कि स्लिप डिस्क तब होती है जब रीढ़ की हड्डियों के बीच का नरम हिस्सा उभर जाता है या फट जाता है, जिससे पास की नसों पर दबाव पड़ता है, और ये अब ट्रेंड बनता जा रहा है। 2025 में रिसर्च गेट में छपी एक स्टडी का अनुमान है कि भारत में करीब 15 लाख लोग रीढ़ की चोट की तकलीफ को लिए हुए जी रहे हैं। 2025 में क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में छपी 18 राज्यों में 16,866 मरीजों की एक स्टडी में पता चला कि 2020 से 23 के बीच कमर दर्द के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज्यादा मामले 18 से 38 साल के लोगों में हैं। हम इंसानों की सबसे बड़ी खूबी सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता एक कीमत के साथ आई है। जब इंसान 4 पैरों से 2 पैरों पर चलने लगा तो रीढ़ की हड्डी ने अंग्रेजी लेटर एस का आकार ले लिया। इससे हमारे हाथ आजाद हो गए, लेकिन शरीर पर नए तरह के दबाव आने लगे। यही वजह है कि रीढ़ सेंसिटिव हो गई और उस पर हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लैपटॉप में सिर घुसाकर दिन भर काम करने की आदत, घंटों गर्दन झुकाकर फोन चलाते रहना, यानी एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक कमर दर्द दुनिया में डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। ये समस्या 2020 में 61 करोड़ 90 लाख लोगों में थी, लेकिन 2050 तक 84 करोड़ 30 लाख लोग इससे ग्रस्त हो सकते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा एशिया के लोग होंगे। अगर किसी युवा को लगातार कमर दर्द रहता है तो 40 साल की उम्र तक उसके स्पाइन प्रॉब्लम में बदलने की 60% संभावना होती है। कम उम्र में स्पाइनल डिफॉर्मिटी से डिस्क डिजेनरेशन, समय से पहले गठिया दर्द, सांस या नसों की समस्याओं का कारण बन सकती है। समस्या सिर्फ युवाओं की नहीं बल्कि टीनेजर्स और बच्चों की भी है। लंबे समय तक ई लर्निंग डिवाइसेस के इस्तेमाल और स्कूल बैग के वजन से गर्दन और कमर में दर्द की समस्या बढ़ रही है। मोटापा, न्यूट्रिशन की कमी और स्ट्रेस भी वो फैक्टर हैं जो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कमर दर्द, पीठ दर्द की वजह बनते हैं। स्पाइन केयर में सबसे बड़ा बदलाव मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यानी MIS के आने से हुआ है। पहले जहां रीढ़ की हड्डी तक पहुंचने के लिए मांसपेशियों को बड़े हिस्से में काटना पड़ता था, अब सर्जन छोटी छोटी जगहों से यानी की होल सर्जरी के जरिए अंदर पहुंच सकते हैं। पतले औजारों और कैमरे की मदद से वो स्लिप डिस्क ठीक कर सकते हैं, स्कोलियोसिस सीधी कर सकते हैं या हड्डियों को स्थिर भी कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो उसमें खराब डिस्क को निकालकर उसकी जगह बोन ग्राफ्ट लगाया जाता है ताकि आसपास की हड्डियां एक साथ जुड़ जाएं। सर्जरी का खर्च करीब 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पड़ सकता है। पिछले 2-3 दशकों में टेक्नोलॉजी ने कमाल की तरक्की की है। अब स्पाइन इम्प्लांट के साथ साथ सर्जरी के दौरान इंट्रा ऑपरेटिव CT और MRI स्कैन का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो डॉक्टरों को ऑपरेशन के वक्त ही रीढ़ की हड्डी की रियल टाइम इमेज दिखाते हैं। इसके अलावा न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, जिसे आप दिमाग के लिए GPS कह सकते हैं, सर्जनों को बेहद सटीकता से स्क्रू लगाने में मदद करते हैं। अब कई सर्जरी तो लोकल एनेस्थीसिया देकर भी की जा सकती है और मरीज अगले ही दिन चलकर घर जा सकता है। अब रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR ने स्पाइन सर्जरी की लिमिट्स को और पुश किया है। रोबोट असिस्टेड सिस्टम्स में सर्जन रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जो मिलीमीटर स्तर की सटीकता से स्क्रू और इम्प्लांट लगाते हैं। इससे नर्व्स को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत कम हो जाता है और मरीज जल्दी ठीक होते हैं। यही ऑगमेंटेड रियलिटी सर्जनों को ऑपरेशन के दौरान शरीर की अंदरूनी बनावट का डिजिटल ओवरले दिखाती है, जैसे कोई रियल टाइम एक्सरे विजर हो। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी की कीमत करीब 4 से 9 लाख रुपए तक की होती है, जबकि AR वाली सर्जरी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। इन सब के पीछे नई तरह के इम्प्लांट का भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे 3D प्रिंटेड टाइटेनियम केजेस और एक्सपैंडेबल स्पेयर्स। ये ज्यादा मजबूत, शरीर के अनुकूल और हर मरीज की शारीरिक बनावट के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। मरीजों के लिए इसका मतलब है अस्पताल में कम रहना, छोटे निशान पड़ना और सामान्य जिंदगी में जल्दी लौट आना।
स्पाइन के इलाज में रीजेनरेटिव मेडिसिन के साथ ही एक और फ्यूचरिस्टिक बदलाव शुरू हुआ है। इसका मकसद है खराब हो चुके डिस्क को निकालने या जोड़ने के बजाय उसे खुद से ठीक करना। इस दिशा में 2 तरीके चर्चा में हैं, स्टेम सेल थेरेपी और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। भारत में कई प्राइवेट सेंटर अब इन नई थेरेपीज पर काम कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर इन थेरेपीज को लेकर सावधान भी करते हैं। स्टेम सेल और पीआरपी थेरेपी अभी प्रयोग के स्तर में है और नतीजे हर मरीज और तरीके के हिसाब से अलग हो सकते हैं। भारत अब अपने पारंपरिक तरीकों से भी रास्ता निकाल रहा है, जैसे आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर और योग। इलाज के नए तरीके आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक्सपर्ट्स एक डायनेमिक और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाने पर भी जोर देते हैं, जिससे रीढ़ हमेशा सपोर्टेड और स्ट्रांग बनी रहे। जागरूकता और मेडिकल इनोवेशन मिलकर भारत में स्पाइन केयर को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं। अब जरूरत है तो नीतिगत बदलाव की। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और डिटेल्ड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।